नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 16 अक्टूबर 2020 को पड़ने वाली अधिक मास की अमावस्या के बारे में। बहुत विशेष महत्व होता है इस अमावस्या का। देखिए, इस अमावस्या के बाद ही अर्थात अगले दिन ही नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माना जाता है कि अमावस्या के दिन आप कई सारी अपनी परेशानियों और दुखों के निवारण कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो अमावस्या के दिन करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। देखिए, अमावस्या के दिन एक काम ज़रूर करें कि अपने जो पोछा जो होता है आपके घर का, जो आप पोछा लगाते हैं, उसमें नमक का प्रयोग ज़रूर करें। अर्थात नमक डालकर आप अपने घर में पोछा लगाएं। नमक नहीं डालना चाहते तो आप फिटकरी का प्रयोग करें। माना जाता है कि वास्तु दोष संबंधित बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ नमक का पोछा या फिटकरी डले हुए पानी का जो पोछा है उससे ही हो जाते हैं। और बहुत सारे देखिए हानिकारक बैक्टीरिया भी इसकी वजह से मर जाते हैं। तो साइंटिफिकली और धार्मिक रूप से, दोनों ही रूप में ये जो प्रयोग है बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है विशेष रूप से पितरों के लिए होता है और खासकर दान का दिन होता है। इस दिन जो हम दान कहते हैं, माना जाता है उसका जो लाभ है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिलता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। साथ ही साथ आप सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है वो पीपल और बड़ के वृक्ष, ये दो वृक्ष जो होते हैं इनके पूजन का भी होता है। खासकर जो पीपल के पत्ते हैं, इस दिन यदि आप 9 पत्ते लेकर, इन 9 पत्तों को आपको तोड़ना नहीं है, पीपल के नीचे जो पत्ते गिरे रहते हैं उन 9 पत्तों को लेके आना है। उनको अच्छे से किसी भी पवित्र जल का छिड़काव करके धुल दें, या अगर पवित्र जल ना हो तो कोई भी साधारण जल लेकर आप उन पत्तों को धुल लें और उसके बाद उन पर राम राम श्री राम का नाम लिख दें 9 के 9 पत्तों पे सिंदूर से। उसके बाद आपको इन पत्तों पे थोड़ा सा कोई मीठा चीज़ रखना है और हनुमान जी के चरणों में नहीं लगाना है इसे। देखिए, राम नाम लिखा है तो चरणों पे नहीं रखना है, भगवान के शरीर के हाथ पे आप टच करा दें, उनको छुआ कर वहाँ हाथ पर, और आपको बगल में रख देना है। ये इतना अच्छा उपाय है अमावस्या के दिन। क्या हुआ, कहते हैं कि अगर आर्थिक परेशानी आपकी है तो आप इस दिन इस उपाय को करें, बजरंग बाण का पाठ करें और अपनी जो समस्या है वो भगवान जी से कहें, अर्थात अपने इष्ट हनुमान जी से कहें। इतना अद्भुत लाभ मिलता है इस प्रयोग का, और यही प्रयोग आप पूरे नवरात्र भी 9 दिन करें। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये जो प्रयोग है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आप इसको अपनाएं, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन आपको शाम के समय आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करें तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसके अलावा देखिए, अमावस्या के दिन आप और जो विशेष उपाय होते हैं उसमें सबसे बड़ा उपाय जो मैं मानती हूँ वो ये है कि चींटियों का दान। देखिए, चींटियाँ सबसे कर्मठ जानवर होती हैं। अगर आप देखें कि इस जीव की बात की जाए, इस धरती पे सबसे छोटा जीव और सबसे कर्मठ, हर वक्त चलता रहता है। जब हम थोड़ा सा आटा, चीनी, तिल इन चींटियों को दान करते हैं तो इतना अद्भुत इसका प्रभाव होता है। शनि संबंधित तो बाधाएं दूर होती ही हैं। यदि आपकी रोजी रोजगार में प्रॉब्लम आ रही है, काम नहीं बन रहा है, आप इस एक उपाय को लगातार 43 दिन तक करें। आप देखेंगे आपके जितने भी बिगड़ रहे थे काम वो सारे बनने लगेंगे। अद्भुत उपाय है। इस उपाय को भी आप अमावस्या से शुरू करके 43 दिन तक करें, बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इसके अलावा देखिए, पीपल के बारे में मैंने पहले ही बताया कि चूंकि पीपल में पितरों का भी वास माना जाता है, भगवान श्री हरि का भी वास माना जाता है, तो इस दिन आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा जितना आपसे हो सके आप खाने की सामग्री यदि किसी निर्धन को, किसी भूखे व्यक्ति को देते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद का आपको पुण्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं तो बुद्ध संबंधित परेशानी, खासकर रोजी रोजगार से संबंधित परेशानियों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस विशेष दिन का उपयोग अवश्य करें, इन विशेष उपायों को अपनाएं। निश्चित रूप से आपकी जो अमावस्या है, जो अधिक मास की अमावस्या है, ये आपके लिए बहुत पुण्यदायी होगी, क्योंकि जो अधिक मास होता है वो पूर्ण रूप से भक्ति का
दान का होता है। तो इस समय जब आप अमावस्या के दिन इस तरह से आप दान करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, अपने पितरों के लिए प्रसन्नतापूर्वक खासकर खीर या दूध से बनी वस्तुओं का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से जो इसका प्रभाव है वो आप पे और आपके परिवार पे बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से पड़ता है। खासकर वो लोग जो पितृ दोष से पीड़ित हैं, वो किसी भी अमावस्या को खाली ना जाने दें। अमावस्या के दिन आप एक हल्दी की माला या हल्दी की गांठ हाथ में लेकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें तो भी अद्भुत लाभ मिलता है। आपके जितने भी पितृ दोष हैं या आपका खासकर जो घर में कलह होती है उससे भी आराम इस एक उपाय से भी मिलता है। तो देखिए, बहुत सारे उपाय बताए हैं मैंने आपको। किसी एक उपाय को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करें, निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए, विशेष उपायों के लिए, सपनों से जुड़े मतलब के लिए, विभिन्न मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।